गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 8 धर्मनिरपेक्षता। अपने टॉपिक चल रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। बेटा अपन ने यूरोपीय मॉडल देखा धर्मनिरपेक्षता के बारे में, फिर भारतीय मॉडल का अध्ययन किया। तो विश्व में जो राजनीतिज्ञ हैं वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना जिस आधार पर करते हैं वो अपन देखेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखी आलोचनाओं का विषय बनी रही है। ये आलोचनाएं क्या है? क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं? आलोचनाएं नहीं, हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो कमियां निकाली जाती है, समीक्षा की जाती है। सबसे पहले हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो आलोचना का आधार है वो है धर्म विरोधी। हमारी धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी कहा जाता है। पहला अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, धर्म का विरोध करती है। हम शायद ये दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। ये धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। तो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का पहला आधार है कि धर्म विरोधी, तो हमारी धर्मनिरपेक्षता ने ये मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि हम धार्मिक वर्चस्व का विरोध करते हैं, किसी एक धर्म के प्रभुत्व का। धर्म वर्चस्व यानी किसी एक धर्म के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। ये धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है किसी धर्म विशेष की पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। लेकिन हमने पहले ही देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। अतएव यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत यानी सुरक्षा करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध जो अपने मत के धर्म के अंधे अनुयायी हैं, हिंसक, मारपीट कर और आतंक फैला दंगे करने वाले, धर्म के आधार पर दुराग्रही जो दूसरों को लेकर के अपने धारणा बनाते हैं, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न ये नहीं कि किसी चीज़ पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि ये कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वो मूल रूप से उस योग्य है या नहीं। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बेटा आलोचना का पहला आधार है वह है धर्म विरोधी, कि हमारी धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म के प्रभुत्व का विरोध करती है और किसी धर्म की पहचान के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। लेकिन हमने ध्यान से देखा है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है, सभी धर्मों की समानता को बल देती है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म की पहचान पर खतरा उत्पन्न करने के बजाय उसकी सुरक्षा करती है। हाँ, हो सकता है कि जो लोग मतांध होते हैं, धर्म के अंधे अनुयायी होते हैं, दूसरों पर हिंसक घटनाएं घटित करते हैं और धर्मों का बहिष्कार करते हैं, यानी जिन्हें अपन धार्मिक असहिष्णु कह सकते हैं, उन पर ये अवश्य चोट करती है। और चोट करते समय भी ये देखा जाता है कि मूल रूप से वह उस योग्य है या नहीं। दूसरी जो आलोचना का आधार है वह है पश्चिम से आयातित। आयात का अर्थ समझते हैं अपन, दूसरों से जो दूसरे देशों से जो कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसको आयात करना कहते हैं। तो इसकी आलोचना का दूसरा आधार ये कि हमने पश्चिम से धर्मनिरपेक्षता को आयात किया है, अपनाया है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता को। दूसरी आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी है, ईसाई धर्म से, अर्थात एक पश्चिमी चीज है, यूरोपीय देशों से संबंधित, इसीलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। पहली नज़र में एक विचित्र शिकायत है। अजीब होता है ना कोई चीज़ तो उसको अपन विचित्र बोलते हैं, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में है जिनकी जड़ें पश्चिम में है। पतलून पैंट की एक विकसित तरीका है। इसीलिए पहला जवाब तो यही हो सकता कि ऐसा है भी तो क्या हुआ? क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि सुनने का आविष्कार भारत में हुआ अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो हमारी धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का दूसरा आधार है कि पश्चिम से आयातित है। ये कहा जाता है कि हमने जो अपनी धर्मनिरपेक्षता है पश्चिम के देशों की नकल की है। लेकिन ये एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि हमने कौन सी चीज़ में नकल नहीं की है?
हमारे यहाँ पर धोती कुर्ता पहना जाता था। आज हम टी शर्ट और पतलून पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। राजनीति में भी हमने जो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, ब्रिटेन की तर्ज पर अपनाया, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने विश्व के अन्य देशों से ली है। तो अगर हमने धर्मनिरपेक्षता को ले भी लिया तो क्या हुआ, और फिर हमने भी तो विश्व को बहुत सारी चीज़ें दी है, वो भी तो अपना रहे हैं। क्या पश्चिम वाले या यूरोपीय लोग ये शिकायत करते हैं कि हम सुनने का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका आविष्कार तो भारत में हुआ। तो ये जो आलोचना का तर्क है सही नहीं है। बहरहाल ये किस्म का छिचला जवाब होगा। छिचला यानी छोटा, संकीर्ण। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण ये है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर इन्होंने ईसाइयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसे कोई ईसाइयत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है कि ये पश्चिमी है? धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग हो जाएं, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी है। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है, और खास समुदायों की रक्षा के लिए वह हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई है। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो न तो पूरी तरह ईसाइयत यानी पश्चिम से जुड़ी हुई और नई भारतीय जमीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो ये है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था, और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि ये एक तरह का छोटा किस्म का जवाब होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कि धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिम राज्यों में धर्मनिरपेक्षता का संबंध ये है कि जब उन्होंने खुद के धर्म से अलग कर लिया, ईसाइयत से खुद को अलग कर लिया, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाए। पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ ये है कि धर्म और राज्य का कोई संबंध नहीं होगा। यही पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है। और इस सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों की विशेषता भी है। हाँ, संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से हो सकती है। कुछ राज्यों में शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से एक दूरी बनाई रखी जा सकती है, और कई जगह खास समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों के लिए हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के जो संबंध विच्छेद वाला तरीका उसको भी अपनाया गया, और हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया गया है। यह ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो न तो पूरी तरह से ईसाइयत से जुड़ी है और न ही भारतीय जमीन पर जो पश्चिम की नकल है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास है पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। हमने पश्चिम को भी अपनाया और भारतीय रूप को भी अपनाए रखा है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था। वहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया है और अपने देश में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अर्थात जीवो और जीने दो की नीति को अपनाया गया है। अब जो तीसरी आलोचना का आधार है वो है अल्पसंख्यकवाद। तीसरी आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप माना जाता है। ये सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का तुष्टीकरण किया जाता है, उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती है। मरना यानी आरोप लगाना। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। पैरवी यानी वकालत करना, उसके पक्ष में तर्क रखना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये न्यायोचित है, सही है? आप कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं हैं। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए से हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाला 2 मतों के अंतर से हार जाता है। फिर यहाँ अल्पसंख्यक पर चर्चा की गई है। अल्पसंख्यकवाद की जो अपने यहाँ पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं, उनको अधिक अधिकार देते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है
4 पुरुषों के माध्यम से कि 4 सिगरेट पीने वाले पुरुष हैं, जिनमें एक व्यक्ति नहीं पीता है, 2 पीने वाला, 1 पी रहा है। तो जो नहीं पीने वाला है वो विरोध कर रहा है, तो फिर मतदान के आधार पर जो सही है वो भी हार जाता है। तो वो पराजित हो जाता है, मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई, यानी बहुमत से फैसला लिया गया मतदान से। अब स्थिति को थोड़ा बदल दे। कल्पना करें कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। दमा यानी अस्थमा, एलर्जी। धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात से दूसरा यात्री धूम्रपान न करे तो उसका बुनियादी बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पत्ती इसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है? क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य यानी लक्ष्य पर न पहुंच जाए? आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न है वहां लोकतांत्रिक पत्ती के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। जब हम जान चुके हैं कि उसके जीवन की रक्षा के अधिकार से ये चीज़ जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 21, सिगरेट पीने से उसकी जान जा सकती है, क्योंकि उससे अस्थमा का दौरा हो सकता है, अटैक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बहुमत के आधार पर फैसला सही था? अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होती है। जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदायों के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए। जो बहुत जरूरी हित है उनकी क्षति नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक कानून द्वारा उनकी हिफाजत सुरक्षा की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक भी जायज वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेष अधिकार हैं जिनके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। तब ऐसे विशेष अधिकार क्यों दिए जाए? विशेष अधिकार का अर्थ होता है कुछ विशेष समूहों को कुछ अलग से रियायतें देना। एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वहाँ सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाज़त है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी, कुछ ऐसे हैं जिनकी हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है। उनमें से कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल से लिफ्ट या व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग भी नहीं जा पा सकते जो दूसरे लोग सहज ही सीढ़ियाँ चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वाले समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए विभिन्न सुविधा की जरूरत है, यानी जो बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं, वो इसमें अल्पसंख्यक हो गए क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए उपयुक्त हो तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए तो यह वैसे ही सम्मान और गरिमा बर्ताव है जैसे दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी जो सुविधाएं दी जा रही है उनको मौलिक हितों को ध्यान में रख के दी जा रही है। इसका एग्जाम्पल बुजुर्गों के माध्यम से दिया गया है। अब जो अगली आलोचना का आधार है वह अतिशय हस्तक्षेपकारी, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने वाली। चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है, पीड़ित करने वाली है। समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। अतिशय यानी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। ये सही है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है राज्य को धर्म में सुधार करने की इजाज़त देती है। जिन धर्मों में कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए परमिशन देती है, लेकिन इसे उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को पीड़ित करना नहीं होता। लेकिन ये आपत्ति तो की जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा होता है तो फिर कई धर्म ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, फिर वो क्यों नहीं सुधरी? भारतीय राज्य के समक्ष यही बड़ी दुविधा है। ये एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकता है। जो कई कानून हैं उनको ये संविधान के द्वारा संरक्षित समुदाय के रूप में देख सकता है। वह इन कानूनों का विरोध कर सकता है क्योंकि महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते, इसलिए अन्यायपूर्ण है।
साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। जो बुनियादी सिद्धांत है कि हस्तक्षेप नहीं करना है, उसको तिरस्कृत करते हैं। इन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है। और अंतर धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी कि धर्म की कई चीज़ें ऐसी है जिन्हें भारत में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, कई चीज़ों में हस्तक्षेप किया जाता है, एक विरोध नजर आता है। तो ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ बने रहे। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। जो अलग अलग धर्म है उसके विवाह संबंधी नियम अलग होते हैं, उत्तराधिकारी नियम अलग होते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बने रहे। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य से पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकता। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी, मदद करने के लिए आगे आना होगा। बलपूर्वक सुधार नहीं किए जा सकते, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, मदद के तरीके से धर्मों के अंदर सुधार किए जा सकते हैं। जो आलोचना का पांचवा तर्क है वो है वोट बैंक की राजनीति। पांचवा तर्क ये दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है। ये सही है कि अपने यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है वोट बैंक की राजनीति के रूप में इसको काम में लिया गया, इसीलिए अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया है। उस आलोचना में कुछ हद तक सत्यता भी है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है, ये उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। ये तर्क दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी धर्म का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उसे ज़्यादा सहूलियतें दी जा रही है, तो वो राजनेता दोषी होंगे। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं, उनमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उनके द्वारा बनवाई गई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। वोट देने वाले समूह को लोग लुभावने वादे कर दिए गए और फिर उनका कोई फायदा नहीं हुआ तो राजनेता दोषी होंगे। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत करते हैं। बेटा व्यू ये है, लेकिन व्यू ये भी हो सकता है कि वह राजनेता अगर दोषी होगा कि वह अल्पसंख्यकों का वोट चाहता है, उनकी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन वो इच्छाएं अगर गलत है, अगर वो इच्छाएं गलत है, सही नहीं है, पूरे देश के हित में नहीं है, तो फिर वह राजनेता दोषी है, वह वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूहों के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहिए, तब क्या होगा? कुछ लोगों को विशिष्ट प्रश्रय दिया जाए पूरे समूह पर, यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण किया जाए, बहुसंख्यक लोगों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, तब क्या होगा? तब एक नया अन्याय पैदा होगा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सकें कि पूरा राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ। अगर खूब सोचे तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं। संक्षेप में वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है। गलत तो वोट बैंक की ऐसी राजनीति जो अन्याय को जन्म देती है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के नाम पर बहुसंख्यकों का गला घोटती है। मर्जी तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कष्टकारक नहीं। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। फिर इसके बाद में जो अगली आलोचना वह एक असंभव परियोजना, हमारी धर्मनिरपेक्षता को कहा जाता है असंभव परियोजना। अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना, उन्मादपूर्ण यानी मादककारी आलोचना ये हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि वे बहुत कुछ करना चाहती है, ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। ये समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। बेटा हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के मतभेद के आधार पर हुआ। तो जो हमारे
इस भारत में रहने वाले समुदाय हैं, इनमें जो धार्मिक मतभेद हैं वो एक साथ शांति से नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि दावा गलत है। कौन सा दावा कि एक साथ नहीं रह सकते? भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है, प्राचीन समय से ही रह रहे। ओटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की। लेकिन सब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तु असमानता की परिस्थितियों में ही संभव था। उस समय समानता जैसी कोई स्थिति ही नहीं थी, तो लोग साथ रह लेते थे। श्रेणीबद्ध आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। आज समानता का दावा किया जा रहा है, तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं रह सकती। तो इस तरह बेटा अपन ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना पढ़ी। उम्मीद है चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में जाकर के लिख सकते हैं। थैंक यू।